ओवरथिंकिंग कैसे रोके? मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका। मनुष्य का मन समुद्र की तरह है। जब लहरें शांत हों तो जल में चांद साफ दिखाई देता है, लेकिन जब लहरें उग्र हों तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। वैसे ही जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, लेकिन जब मन लगातार सोचता रहता है यानी ओवर थिंकिंग करता है तो जीवन उलझन और चिंता से भर जाता है। बुद्ध ने इसे चंचल मन कहा। और यही कहानी है आनंद कुमार नामक युवक की, जो अत्यधिक सोच की जाल में फंस गया था। राजगृह नगर में एक युवक रहता था, आनंद कुमार। वह बुद्धिमान था, पढ़ाई में अच्छा, पर उसका मन कभी शांत नहीं रहता। कोई बात सुनता तो घंटों सोचता रहता। कोई भविष्य की योजना बनाता तो मन में 10 शक उठते। अगर कोई उसकी आलोचना कर देता तो वह रात भर करवटें बदलता। यहाँ तक कि छोटे छोटे फैसले भी वह नहीं ले पाता। अगर कपड़ा खरीदने जाता तो घंटों सोचता, यह अच्छा है या वह। अगर दूसरा लोग बेहतर लगे तो। उसका मन एक बंदर की तरह था, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता। लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन आनंद कुमार कहता, मैं जानता हूं कि मैं बहुत सोचता हूं, पर मेरा मन रुकता ही नहीं। क्या करूं? एक दिन नगर में चर्चा हुई कि गौतम बुद्ध राजगृह के पास विहार में ठहरे हैं। लोग दूर दूर से उनके उपदेश सुनने आते। आनंद कुमार ने सोचा, अगर किसी के पास मन को शांत करने का उपाय है तो वे बुद्ध ही होंगे। वह सुबह सुबह विहार पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम करके बोला, भंते, मेरा मन हमेशा सोचता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती, कभी लोगों की राय। मैं रुकना चाहता हूं पर रुक नहीं पाता। मुझे बताइए, ओवरथिंकिंग कैसे रोका जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद कुमार, तुम्हारा मन उस यात्री जैसा है जो कुएं के पास पानी लेने जाता है, पर बर्तन बार बार गिरा देता है। वह जितना कोशिश करता है उतना ही पानी छलक जाता है। ऐसे ही तुम जितना मन को रोकने की कोशिश करते हो उतना ही वह भागता है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। कहानी 2 तीरों का दुख। एक बार एक व्यक्ति को जंगल में तीर लगा। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने सोचना शुरू किया, यह तीर किसने चलाया? क्यों चलाया? किस लकड़ी का है? क्या मेरे साथ ही क्यों? इन सवालों से उसका दर्द और बढ़ गया। बुद्ध बोले, पहला तीर वास्तविक समस्या है, लेकिन दूसरा तीर तुम्हारे मन का है, यानी ओवरथिंकिंग। पहले तीर को तो सहना ही होगा, लेकिन दूसरा तीर तुम्हारे ही हाथ में है, चाहे तो छोड़ दो। आनंद कुमार ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, आनंद कुमार, ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे आसान तरीका है साक्षी भाव। जब मन भागता है उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। जैसे नदी का प्रवाह देखते हो, वैसे ही विचारों को देखो। एक श्वास पर ध्यान। बुद्ध ने समझाया, जब भी मन में विचार दौड़ने लगे, श्वास पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। कुछ क्षणों में ही मन शांत होने लगेगा। अल्पविराम। उन्होंने कहा, निर्णय लेने से पहले थोड़ा ठहरो। जैसे पका फल पेड़ से खुद गिरता है, वैसे ही सही विचार खुद परिपक्व होंगे। 3 लेखन। बुद्ध ने सुझाया, जो बातें मन में बार बार आती हैं, उन्हें लिख डालो। लिखते ही मन हल्का हो जाएगा और वह बोझ नहीं बनेगा। 4 कृतज्ञता। बुद्ध बोले, हर रात सोने से पहले 3 बातें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। इससे मन नकारात्मक सोच से हटकर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। वैराग्य। बुद्ध ने कहा, ओवरथिंकिंग का मूल कारण है
हर बात को पकड़कर बैठ जाना। अगर तुम छोड़ना सीखो तो मन हल्का हो जाएगा। आनंद कुमार ने बुद्ध की बात मानी। हर दिन श्वास पर ध्यान करता, विचार लिखता और आभार प्रकट करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जहां पहले वह छोटे फैसलों पर उलझता था, अब सहजता से निर्णय लेने लगा। जहां पहले आलोचना पर रात भर सोचता था, अब मुस्कुराकर छोड़ देता। लोग हैरान होकर पूछते, आनंद कुमार, तुम्हारे चेहरे पर यह शांति कैसे आई? वह कहता, मैंने सोचना कम नहीं किया, बस सही दिशा में करना सीखा। निष्कर्ष, बुद्ध ने आनंद कुमार को सिखाया कि ओवर थिंकिंग रोकना बलपूर्वक संभव नहीं। इसका उपाय है साक्षी भाव और सही दिशा में ध्यान। श्वास, लेखन, कृतज्ञता और वैराग्य से मन हल्का होता है। और जब मन हल्का होता है तभी जीवन में आनंद आता है। बुद्ध के शब्द आज भी उतने ही सत्य हैं। मन की गुत्थियां सोचने से नहीं, देखने से सुलझती हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।